खुदावन आपके साथ हो। आज 31 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला ख़त तसलुकियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 98 उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुबारका से लेकर 30वीं आयत मुबारका तक। आज खुदावन यीशु मसीह दोबारा एक तमसील पेश कर रहे हैं जिसमें 3 गुलामों की बात की गई है, यानी गुलाम जो स्टूवर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं कि देखभाल करने वाले, रखवाले या जिन पर भरोसा किया जाता है। बिब्लिकल टर्म जो है गुलामों की वो अमूमन ऐसा देखा गया कि जैसे वो कमतर हैं। बिल्कुल हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बिब्लिकल टर्म में गुलाम जो है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो इसलिए लिहाजा ये जो 3 गुलाम हैं ये भरोसे के काबिल हैं। इसीलिए मालिक जो है उसने अपना माल जो है, यानी अपना माल जो है 5 कंतार, 2 कंतार और 1 कंतार, तो टोटल जो है वो 8 कंतार दिए। अब अगर थोड़ा सा इस तमसील के जो बुनियादी नुकात हैं उनको देख लें तो वो जो आदमी है, जो यानी जो शख्स है, जो मालिक है, वो कौन है? वो खुदावन यीशु मसीह है। किस तरह? क्योंकि वो दोबारा आएगा और हम भी जो है वो सारे जिन पर खुदावन यीशु मसीह ने भरोसा किया, हम देखेंगे कि 8 मस्काल जो हैं वो हमें दिए गए हैं। दरअसल हम 8 मस्काल जो हैं हमें मिले हैं, मसीहों को मिले हैं जो खुदावन यीशु मसीह पर यकीन करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, उन्हें दिए गए। तो लिहाजा ये 8 मस्काल जो हमें दिए गए हैं वो दरअसल खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद की तरफ इशारा करते हैं। अब ये जो 5 मस्काल हैं ये कौन से हैं? आए मेरे साथ कलाम को खोलें। जो पहले 5 मस्काल मिले हैं उनका जिक्र जो है वो अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में देख लें। अगर आप 18वीं आयत 17वीं और 18वीं को दोनों को पढ़ लेंगे तो समझ लग जाएगी। वहाँ पर लिखा हुआ है, और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, यानी पहला मस्काल। फिर दूसरा, वो नई ज़ुबानें बोलेंगे, दूसरा मस्काल। तीसरा, वो सांपों को उठा लेंगे, चौथा मस्काल, अगर कोई मौलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़र्रसा ना होगी, यानी चौथा। और 5वां क्या है? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। 5 मस्काल ये खुदावन यीशु मसीह कब मिलेंगे हमें? जब जो ईमान लाएंगे। हम तो खुदावन यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लिया। इसलिए जब मैं खुद साख्ता पास्टर हजरात और बिशप साहिबान के बपतिस्मा पे बपतिस्मा देने के खिलाफ यानी बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बिद्दत है, तो दर हकीकत मैं कलाम से हट के नहीं कहता, बल्कि हम खुदावन यीशु मसीह की तालीम को जो उन्होंने दी है कि जो 5 मस्काल उन्होंने हमें ऑलरेडी बपतिस्मा में दे दिए, उन मस्काल की बात करता हूँ। तो लिहाजा इन मस्काल को इस्तेमाल करना है, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं, कि किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता। सिर्फ कलाम की खिदमत करने के लिए, सिर्फ अगर मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ तो सिर्फ कलाम की खिदमत के लिए। और ईमान में आप हमारे भाई हैं और बिल्कुल हम इसकी बात करते हैं। तो जो दूसरे गुलाम है भरोसा करने के लायक जो है उसे 2 मस्काल मिले, और जो तीसरा है उसे 1 मस्काल मिला। तो यानी 2 और 3 जो है, 2 और 1 को मिलाएं तो 3 हो जाते हैं। तो तीनों का जिक्र कहाँ पर मिलता है? ये जिक्र मिलता है हमें पहला करंथियों मुकद्दस पालूस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम उसका 13 बाब और उसकी 13वीं आयत, जहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है, गर्ज ईमान 1, उम्मीद 2 और मोहब्बत 3। तीनों मस्काल जो हमने, यानी 2 जिसको मिले थे और 1, पहले वाले को 2 मिले थे। तो पहले 2 कौन से आते हैं? ईमान और उम्मीद। तीसरा कौन सा है? मोहब्बत, जिसे 1 मिला था। अब इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम ये देखते हैं कि जो पहला गुलाम है जिसे 5 मस्काल मिले थे उसने क्या किया? पहले और दूसरे ने, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक नेचर को देखते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जल्दी से जाकर उन्होंने 5, जिसको 5 मिले थे उसने 5 से 5 कर लिए, जिसे 2 मिले थे उसने 2 से 2 कर लिए। अगर आप लॉजिकली देखें
तो यानी जिसे 5 मिले थे उसने 5 पे 5 कमाए, यानी 5 से 5 हासिल किए, तो मतलब ये 1 पर 1 हासिल किया। तो जिसको 2 मिले थे उसने 2 हासिल किए, यानी 1 पर 1 हासिल किया। अब जिसे 1 दिया गया था उसने क्या किया, उसने 1 जो है उसको रख लिया अपने पास, उसने 1 से 1 नहीं किया। अब जिसने 5 से 5 किए या जिसने 2 से 2 किए, दर हकीकत वो खुदावंद यीशु मसीह के उस कलाम की तरफ, कामलियत की तरफ इशारा कर रहा है जो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक अल्फाज है, जो अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं। क्योंकि जिसने 5 से 5 कमाए और जिसने 2 से 2 कमाए, उसने दर हकीकत ये नहीं, क्योंकि माल जो है, जो मस्काल दिए गए थे वो गुलामों के नहीं थे, वो तो मालिक के थे। तो लिहाजा जब इन्होंने ये मस्काल दूसरों के पास लेके गए होंगे तो उन्होंने, दूसरों ने ज़रूर पूछा होगा कि जी आपको ये मस्काल कहाँ से मिले, तो उन्होंने कहा होगा कि जी ये मस्काल जो है हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिले हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के, जो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक अल्फाज है, उनकी कामलियत की। किस तरह? इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जब उन्होंने देखा कि ये 5 मस्काल हैं तो उन्होंने तारीफ़ की कि वाह आपके मालिक ने आप पर भरोसा किया। फिर जिसके 2 थे, जब उनके मस्काल देखे तो उनकी तारीफ़ की कि वाह आपके मालिक ने आप पे भरोसा किया। तो लिहाजा इसलिए यानी ये शुक्रगुजारी है कि खुदा जो है वो हम पर भरोसा करता है। गॉड हैज़ टेकन अ रिस्क ऑन अस, God has taken a risk on us. Are we ready to take a risk on God? खुदा ने तो हम पे यानी रिस्क ले लिया है कि उसने हमें 5 मस्काल और 2 मस्काल दिए हैं। फिर जो एक रह गया है, जो जिसके पास 1 मस्काल है, वो जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रिस्क नहीं ले रहा। किस वजह से रिस्क नहीं ले रहा? क्योंकि वो खौफ में है। और जब भी खौफ आता है, जो खौफ है साइकोलॉजिकली, वो ये होता है कि वो आपको बाउंड कर देता है, वो आपको बढ़ने नहीं देता। इसलिए ज़रूरी इस चीज़ के लिए कि खुदा का फजल जो है, जो मैं कल बात कर रहा था कि जो खुदा ने हमें नेमत दी है, जो खुदा ने हमें अपने पाक रूह से मसा किया, जो तेल उसने हम पर अंडेला है, जो बपतिस्मा की ताकत उसने हमें दी हुई है, उस बपतिस्मा की ताकत के वसीला से हम जो है उन मस्काल को बढ़ाते हैं, उन मस्काल को जो है वो डबल करते हैं, उन मस्काल को पेश करते हैं कि खुदावन ये मेरा रिस्क है, क्योंकि आपने मुझ पर रिस्क लिया है तो मैंने अपनी ज़ात से निकलकर आपके नाम पर रिस्क लिया है। जब हम खुदावन के नाम पर रिस्क लेते हैं तो खुदा हमें बहुत सारी बरकतें देता है, बहुत सारे फ़ज़ाइल देता है। अब देखें, अगर आप पहला इस तमसील से जो 5 चीज़ें हम ड्रॉ कर सकते हैं या 5 चीज़ें जो सीख सकते हैं, वो ये है कि जो मेहनत करता है, नंबर 1, जो मेहनत करता है वो फल पाएगा। जो मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत जो है वो कभी भी आपको यानी शर्मिंदा नहीं होने दे, क्योंकि आपका हाथ मेहनत जो है वो आपके लिए फ़ख्र होना चाहिए। और इसी मुक़द्दस पौलुस रसूल पहला ख़त तसलोनिकियों के नाम उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में क्या कहते हैं, और अपने हाथों से काम करना बाइज़ फ़ख्र समझो। क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, ये मस्काल उनके लिए है कि खुदावन ने आप पर भरोसा किया है, खुदावन आपके काम को सराहता है। हमारे वो बहन भाई जो सुबह सवेरे निकल जाते हैं, जो सैनिटरी का काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो इज़्ज़त की रोटी खाते हैं, वो मेहनत की रोटी खाते हैं। खुदावन जो है वो मेहनत करने वालों से मोहब्बत करता है। फिर दूसरी चीज़ हम क्या सीख सकते हैं कि खुदावन ने हमें हर चीज़ दी हुई है, खुदावन ने हमें हर एक अमल हमारे पर भरोसा किया हुआ है। क्या हम खुदावन की ज़ात पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुदा की ज़ात पे ये भरोसा नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि पता नहीं खुदा ये करेगा कि नहीं करेगा। हम दुआ करते हैं तो दुआ में भी ये कहते हैं कि पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं करेगा। घर में बीमारी हो तो हम ये कहते हैं कि पता नहीं खुदा इसको क्यों नहीं ख़त्म करता। इसलिए खुदा ने तो हम पे भरोसा किया हुआ है। क्या हम खुदा की ज़ात पर भरोसा करने के लिए तैयार है? क्या मैं अपना बहन भाई जो मेरे को 8 मस्काल में से जो मुझे पहला जो 1 मस्काल था मोहब्बत का, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? यानी मैं अपने बहन और भाई को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि खुदा की ज़ात पे भरोसा जो है वो बहुत ज़रूरी है।
अगर हम खुदा की ज़ात पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर हम जो है वो हम यानी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि खुदा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ चाहता है कि हम खुदा की ज़ात पे भरोसा करें। नंबर तीन खुदा जो है हमें बुला रहा है किसके लिए, कि हम इक्वली क्रिएटेड है, यानी हम खुदा ने हमें किसी से यानी किसी को हमसे अफजल नहीं बनाया कि जी वो शख्स जो है उसे अफजल नहीं। अगर आप तमसील के शुरू में पढ़ें तो तीनों गुलामों का जिक्र है, उसमें ये नहीं कहा गया कि जी ये शख्स जो है इसको ज़्यादा खुदा ने इंटेलिजेंस दी थी तो दूसरे को कम दी थी, नहीं, खुदा ने सबको एक बराबर पैदा किया। तो इसलिए जब ये आप समझें कि यानी ये किसी को खुदा ने ज़्यादा दिया किसी को कम दिया, वो खुदा ने उस पर भरोसा किया था और उस भरोसे की बनिस्बत उस शख्स ने अपने लिए ज़्यादा कमाया, अपने लिए ज़्यादा किया। खुदा के फजल को अपनी ज़िंदगी में मौका दे कि खुदा का फजल जो है वो हमारे लिए काम करे। नंबर 4 जो है वो खुदा यानी जो हमें मस्काल दिए गए हैं वो हमारे नहीं हैं बल्कि वो दूसरों के लिए हैं, यानी दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के काम के लिए। इसलिए जो 5 थे, जो 2 थे, उन्होंने जाके दूसरों के साथ काम किया, उन्होंने अपनी ज़ात तक नहीं रखा। यानी खुदा के जो फजल हमें खुदा ने हमें दिए वो हम अपनी ज़ात से बाहर निकल के करने के लिए हैं, ताकि हम खुदा की ज़ात से बाहर निकल कर यानी अपनी ज़ात से बाहर निकल कर खुदा के लिए काम कर सकें। जब खुदा के लिए जब काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो काम है वो खुदा रोशनी जो है वो दूसरों के पे चमकेगी और लोग जो हैं वो खुदावंद को देखेंगे। फिर तीसरा जो है खुदा हमसे हिसाब लेगा। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी खुदा हिसाब नहीं लेगा, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खुदा हिसाब लेगा और खुदा जो है वो पूछेगा। मैंने आपको 5 मिसाल दिए थे, मिसाल के तौर पे कौन से 5 मिसाल खुदा ने आज हमें दिए हैं? हंसने की, स्माइल की, अच्छी नसीहत देने की, किसी की हौसला अफजाई करने की, किसी को एक गिलास पानी देने की। फिर खुदा ने जो 7 मिसाल हैं वो कौन से 7 मिसाल जो हैं खुदा यीशु मसीह ने हम पर भरोसा करके हमें दिए हैं? वो 7 मिसाल हैं रहम के 7 काम। किस तरह? जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी मदद की। आज ये हम कैसे कर सकते हैं? आज भी यानी हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो आज भी ये रहम के काम करते हैं। हमारे दोस्त हैं, हमेशा वो तैयार रहते हैं जब भी उनसे कोई अपनी कौम के लिए कोई दरख्वास्त की जाए, अपने बेटे और बेटी के लिए, वो हमेशा कोशिश उनकी ये होती है कि हाँ उनके लिए कुछ किया जाए, खुदा उन्होंने बरकत दे। इसके अलावा हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं वो हर वक्त तैयार रहते हैं मस्काल के, यानी जो मस्काल उन्हें मिले उनकी नेमत के मुताबिक काम करने की, रहम के साथ काम करने की। अब ये रहम के जो 7 काम हैं ये हमें दावत देते हैं कि हम जो ये मस्काल है इन्हें डबल करें। अब जो एक मस्काल है जिसके पास एक रह गया है, यानी जिसके पास एक था मोहब्बत का मस्काल, उसने जाके उसे दबा दिया। वो ये समझा कि ये मस्काल जो है ये मेरा है। जब हम अपनी ज़ात में दाखिल हो जाते हैं, यानी मेरा है, मैं में दाखिल हो जाते हैं, तो खुदा जो है वो हमारी ज़ात से बाहर हो जाता है। क्योंकि इंसान जो है उसकी सेल्फिशनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो खुदा को मौका ही नहीं देता कि उसकी ज़ात में काम कर सके। क्योंकि जब खुदा हमारी ज़ात में काम करता है, जब खुदा हमारे साथ रहता है, तो फिर क्या होता है? फिर वो अमल होता है कि खुदा हमारे साथ रोज़ाना चलता है। अगर आप मेरे साथ हवाला खोलें तकवीन उसका 50 बाब, तकवीन की अक़दस किताब उसका 50 बाब और उसकी 20वीं आयत, खुदा जो है वो फिर अपने लोगों के साथ चलेगा। अगर आप नेकी करेंगे तो खुदा जो है वो नेकी का बदला ज़रूर देगा। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20वीं आयत में? तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कासद किया ताकि जो तुम आज के दिन देखते हो वो करे और बहुत से लोगों की जानें बच जाएंगी। नेकी जो है वो खुदा जो है वो उसका अजर जो है वो हमें ज़रूर देता है। आए नेकी करने में देर ना करें,
नेकी करने में मौके ढूंढे नेकी के, जिस तरह हम मौके ढूंढते हैं दूसरी चीज़ों के, नेकी करने के भी मौके ढूंढे। अपने इर्द गिर्द देखें किसकी मदद कर सकते हैं, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मटीरियल जो है उससे मदद हो सकती है, बहुत सारी और रहम के साथ रूहानी काम भी हैं। किसी को सलाह देना, किसी को मशवरा देना, किसी की रहनुमाई करना, ये भी काम है। अच्छी स्माइल पास करना, किसी के अपने अल्फाज से किसी की हौसला अफजाई करना, ये भी रहम के काम है। ये भी खुदा ने हमें मस्काल रखा हुआ है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो मस्काल मुझे दिया गया है, क्या मैं उस मस्काल को इस्तेमाल कर रहा हूँ? अगर वो मस्काल मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आए उस मस्काल को इस्तेमाल करें। आए उस मस्काल को, जो खुदावन ने हमें टैलेंट दिया, जो हमें नेमत दी है, जो हमें कुव्वत दी है, जो बपतिस्मा की ताकत दी है, जो रहम के काम के लिए बुलाया है, खुदावन उसे हमारी ज़िंदगी में कायम करें। खुदावन फजल बख्शे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके नाम के लिए प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसने नेमत हम में रखी है उसको इस्तेमाल करें। और जो मस्काल उसने, जो नेकी के काम करने की हमें कुव्वत दी है, किसी भी सूरत में अगर आपको मटीरियल दी है तो बराए मेहरबानी मटीरियल को इस्तेमाल करें। अपनी कौम के लिए, यतीम बच्चों के लिए, यतीम बेटियों के लिए, जो ज़रूरतमंद है, अपने इर्द गिर्द देखें, घर में देखें, रिश्तेदारों में देखें, उनके लिए इस्तेमाल करें। और सब अगर आप काम करते हैं तो नसीहत की अल्फाज, किसी को हौसला देना, ये भी नेमत है, तो इसे इस्तेमाल करें। आए अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें हमेशा दुआ के लिए कहते हैं। प्यारा खुदावन उनकी तमाम मुश्किल परेशानियां जो हैं, जिस मुश्किल घड़ी से वो गुजर रहे हैं, उससे खुदावन उन्हें दूर करे। और साथ ही साथ हम दुआ करते हैं अपनी बेटी एमन के लिए कि प्यारा खुदावन उस पर अपना शिफा बरा हाथ बढ़ाए, उसे छू और शिफा बख्शे, उसकी तमाम कमज़ोरी, तमाम बीमारी को दूर करे। हम अपने भाई नदीम के लिए भी दुआ करते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं क्वेटा से, खुदावन उन्हें बड़ी बरकत दे, उनके तमाम गुर्दों की बीमारी को ख़त्म करें, उनकी आंखों की रोशनी को बहाल करें। और साथ ही साथ हम दुआ करते हैं अपने उन बहन भाइयों के लिए जो कराची से हमें कहते हैं, जो खुदा की ज़ात पर भरोसा करते हैं। किस लिए? क्योंकि खुदा की ज़ात पर जो भरोसा करता है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ज़बूर नवीस ज़बूर 50 और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है कि जब मैं खुदावन को मुसीबत के वक्त बुलाता हूँ तो खुदावन मेरी सुनता है। हम अपने उन बहन भाइयों को लिए भी दुआ करते हैं जो अजियत से गुजर रहे हैं कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम मुश्किल परेशानियों को ख़त्म करे। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो हमें हमेशा दूसरों के लिए दुआ करने के लिए कहते हैं कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करें। आए उन मस्काल को भी इस्तेमाल करें जो खुदावन ने हमें दिए हैं। आए अपने घराने के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावन उन्हें बड़ी बरकत दे। खुदावन आपको और आपके घराने को अपने इलाही फ़ज़ाइल से मालामाल करे, बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन।